के फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकट की महापंचायत कमलोदीनपुर में हुआ आरंभ। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन टिकट की महापंचायत कमलोदीनपुर में आरंभ हो गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी समस्याओं को लेकर एकत्रित हुए। देखिए फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद के थाना राजेपुर अंतर्गत कमलोदीनपुर में, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकट की महापंचायत आरंभ हो चुकी है, जहां कई सैकड़ों में किसान उपस्थित हैं। वहीं महापंचायत के दौरान ज्ञापन एसडीएम को देने की बात कही गई थी, अपितु प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जैसा कि सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि एसडीएम ने क्षेत्र में आकर ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर किसान काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि अगर 2 बजे तक एसडीएम इस क्षेत्र में आकर अगर ज्ञापन नहीं लेते हैं तो यह लोग बरेली हाईवे जाम कर सकते हैं। हम पल पल की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद। और जिन लोगों के ऊपर प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा अत्याचार किया जाता है, जुल्म किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनकी आवाज को उठाने का काम करते हैं, पूरे न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमारा संगठन समाज में, जिले में, प्रदेश में और राष्ट्र में बिना झुके, बिना थके, बिना डरे, निःशुल्क, निर्भीक और त्याग की भावना से कार्य करता है। भाइयों, हमारा अपना का कोई स्वार्थ नहीं है। हम हमेशा किसानों से चाहते हैं कि आप लोग संगठित रहो और संगठित होकर के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे तो हम आपको ये वादा करते, ये वचन देते हैं कि कोई भी सरकार हो, कोई भी जिला प्रशासन का अधिकारी हो, कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, आपका शोषण नहीं होने देंगे, आपका उत्पीड़न नहीं होने देंगे, आपके ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, आपके ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे। इस बात का मैं वचन देता हूँ। लेकिन आपको हमारे साथ भाइयों, किसानों की तमाम समस्याएं कोई आज से नहीं है। ये समस्याएं सदियों से चली आ रही है। आज हमारा देश स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं। पता नहीं कितनी सरकारें आई और चली गई, आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन किसानों की तरफ किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। यह कारण है कि किसान पहले भी दुखी था और आज भी दुखी है। किसान 24 घंटे नंगा भूखा रह करके सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, हर मौसम में अपने आप को तपाता है, फसलों को पैदा करता है, फिर भी उसके सभी अवरोध धाराशायी हो जाते हैं। बच्चियों के विवाह नहीं कर पाते हैं, बेटों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलता है। स्वास्थ्य विभाग वाले, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, खुलेआम किसानों को लूटते हैं। आड़ती जो है वो दलाली के रूप में किसानों को लूटते हैं। क्या कारण है कि आज 75 साल होने के बावजूद भी हमारा किसान, जो देश का अन्नदाता है, 80% किसान है और देश की रीढ़ है किसान, सिर्फ क्या कहने के लिए है, क्या लुटने के लिए है? किसान क्या इतना कमजोर है तो हर सरकार है, हर सांसद, हर विधायक उसे सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक देता है? क्या कारण है? आइयो, ये सब गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दे हैं जिन पर हम लोगों को विचार करना बहुत आवश्यक है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जब तक संगठित हैं तब तक हम लोगों का कोई कारनामा नहीं कर सकता है। और आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके
आपके साथ हर स्तर तक जाने के लिए तैयार है। हमने कई बार जिला प्रशासन के अधिकारियों को कहा है, डीएम को कहा है, एसपी को कहा है कि यदि आप किसानों पर भ्रष्टाचार करेंगे, आप किसानों के ऊपर अन्याय करेंगे, तो हम आपको आपसे नहीं बैठने देंगे, हम खींच करके आपको बाहर कर देंगे। ये आपके बाप की जागीर नहीं है। सरकार आपको तनख्वाह देती है, डीजल पेट्रोल देती है, गाड़ी बंगला देती है, सभी सुविधाएं देती है, उसके बावजूद भी आप अवैध वसूली करते हैं, किसानों से रिश्वत लेते हो। ये आपके बाप की जागीर नहीं है। आप यहाँ बैठोगे तो किसानों का काम करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो हम खींच करके आपको आपको से बाहर निकाल देंगे। आपके चाहे डीएम साहब, चाहे कप्तान साहब हो, चाहे आपके योगी जी से संबंध हो, चाहे आपके मोदी जी से संबंध हो, हम किसी सरकार से नहीं डरते हैं, हम किसी जिला प्रशासन के अधिकारी से नहीं डरते हैं, हम किसी से डरते इसलिए नहीं है कि हम निःशुल्क निस्वार्थ और त्याग की भावना से किसानों के साथ खड़े हैं। हम कभी किसानों से 2 रुपए नहीं लेते हैं। हम पूरे जिला प्रशासन को आह्वान करके चैलेंज करते हैं, जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी 15 थानों का कोई भी असर क्यों लगे, ये कहते इन्होंने हमारे यहाँ आकर के दलाली की है या कमीशन खोरी की है, तो आज ही मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब हम कहीं कर भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, तो आप कितने भी पावरफुल हो, किसानों के ऊपर आपको भ्रष्टाचार करने की परमिशन अगर सरकार ने दी है, तो आप हमें दिखाइए ला करके कि सरकार ने कह दिया है जैसा चाहो वैसा आप किसानों को लूटो, उनको जो चाहो तो जुर्म करो, हम आपको प्रमोशन करते रहेंगे, तो ये भारतीय किसान यूनियन शिकायत होने नहीं देगी। अब तक आपने जो किया है वो किया है। अब भारतीय किसान यूनियन ने सभी किसानों को संगठित करने का कार्य शुरू कर दिया है, और तो क्षेत्र में कार्य करना भी शुरू कर दिया है। तो भाइयों, एक बात से हम आपको और अवगत कराना चाहते हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी जिला प्रशासन का अधिकारी हो, सभी सरकारें अपनी है, सभी जिला प्रशासन के अधिकारी चाहे वो किसी वाक्य को सभी अपने भाई है, वो भी किसानों के ही बेटे हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, हम बदले की भावना से समाज में कार्य नहीं करते हैं। हमारा विरोध उन अधिकारियों से है, हमारा विरोध उन सरकारों से है जो किसान विरोधी नीतियां चलाते हैं, जो किसानों के हितों की अनदेखी करते हैं। ऐसे अधिकारियों से, ऐसे सरकारों से हमारा हमेशा विरोध रहेगा और करते रहेंगे। तो भाइयों, किसान अन्न का दाता है, फिर भी लूटा जाता है। जब होगा संपन्न किसान, तभी बनेगा देश महान। और उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार, मणिपुर में चोर लूटते नंगी करके नार, कहाँ सोए हो चौकीदार। मणिपुर की इस घटना से मानवता शर्मिंदा है, जाति धर्म की नफरत में मानव बन गया दरिंदा है। पूरा विश्व है निंदा करता और देश हर शर्मोसार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। मणिपुर की इस घटना ने सबका दिल झकझोर दिया। अब तक जितने कांड हुए हैं सबको पीछे छोड़ दिया। गई सैकड़ों जान जहाँ, घर जल गए 3,000, कहाँ सोए हो